तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। दोस्तों, बीते 2-3 दिन तो बड़े उदास रहे, बड़े अपसेट रहे सभी का। इस बार थोड़ा पेपर देने का जो माहौल था थोड़ा डिफरेंट था, लग नहीं रहा था, फील नहीं आ रहा था थोड़ा पेपर देने वाला। फिर भी चलेगा, आज 12 फरवरी था, पेपर हो गया आप लोग का और आपके लिए आंसर की भी लेके आ रखा हूं मैं। तो देखिएगा, थोड़ा मिलाएगा अपना आंसर की, फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर बताना, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट भी बता देना, जिस हिसाब से हम थोड़ा बहुत मेरिट बना सके। तो मेरे पे था सी सेट था पटवारी का, तो देखना सी सेट के हिसाब से देखना आप कितने आंसर मार रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट क्या कह रहा हूं पे, वह लकड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से क्या है? तो से सीधा सीधा दिख रहा हम पे साधन, तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर डायरेक्ट हमारा क्या होना था, करण कारक, एकदम बिल्कुल सही आना था। जिसने भी बी मारा उसका बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलना। उल्टे बांस बरेली को लोकाक्ति का जो सही अर्थ होगा, उल्टे बांस बरेली को मतलब सीधा सीधा विपरीत कार्य करना। ऑप्शन सी इसका क्या आना था हम पे, बिल्कुल सही आंसर बनना था, विपरीत कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देवनागरी लिपि में जो भाषा लिखी जाती है इनमें से वो केवल कौन सी थी, हमारी मराठी भाषा ही केवल देवनागरी लिपि में लिखी जाती, बाकी सबकी अलग अलग है। जैसे पंजाबी की हमने देखा था गुरुमुखी लिपि है, वैसे सबकी अलग अलग लिपियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलना। 4 क्या कहता है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का देखना तो राकेश भी होता है, मयंक भी होता है, सौम भी होता, जो नहीं होता तो वो अर्क नहीं होता। अर्क हमारा किसका होना था, सूर्य का पर्यायवाची हमारा अर्क होता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। 5 क्या कहता, अनुवीक्षण शब्द में संधि होगी, अनु प्लस इक्षण। अनु ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा तो सीधा सीधा वो आ रहा, तो हमें ये पता है किस संधि का रूल है, तो याद रखना यण संधि। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनना था ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनना था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना। 6 क्या कहता हम पे, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध होगा? तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द शुद्ध होगा वो होगा हमारा कवियत्री। क व ही पे छोटी ई की मात्रा प्लस त्री। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही मैच करना था। अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 7 पे, इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? दृश्य मतलब विजुअल दिखते हैं, श्रव्य मतलब जिसे हम सुनते हैं। तो इनमें से कौन सा था, रेडियो, रेडियो केवल हम सुन सकते हैं, पोस्टर, पोस्टर हम देख सकते हैं, वीडियो कैसेट देखना है तो वीडियो कैसेट में हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? सभी को पता, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। हिंदी का जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, ऑप्शन डी उदंड मार्दन। ऑप्शन डी क्या होना था हमारा, उदंड मार्दन, बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाना। आप 9 क्या कह रहा है हम पे, अज्ञात शत्रु का अर्थ होगा, अज्ञात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए हम क्या कहते हैं, भाई साहब ये तो अज्ञात शत्रु है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बैठना था, अज्ञात शत्रु का। फिर बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलना। 10 क्या कहता है हम पे, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी की वर्मा की रचना देखना, श्रृंखला की कड़ियां, तो इनकी तो ये श्रृंखला की कड़ियां तो है ही है। ठीक है, इसके साथ साथ अतीत के चलचित्र भी इनकी रचनाएं हैं और स्मृति रेखाएं भी इनकी रचनाएं में मिलती है। जो नहीं मिलती तो कौन सी नहीं मिलती हम पे, साहित्य और श्रेय का पे, ये इनकी रचना नहीं थी, बाकी तीन की तीनों इन्हीं की रचनाएं थी। क्वेश्चन नंबर 11 चलना। संयुक्त व्यंजन ज्ञो की संज्ञा की संरचना है? तो ज्ञो जो किनके योग से बनता है, जो हलंत प्लस यो के योग से हमसे ज्ञो बनता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर देखना तो हम पे 4 संयुक्त स्वर आते, ए आई ओ औ। तो ठीक है, तो 4 में से केवल हम पे एक ही था, वो कौन था हमारा, ए। ओ प्लस ई के संयोग से जो बनता है ए बनता है, इसे ही हम संयुक्त स्वर मान लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना मिलती है हम पे, बादल राग मिलता है। 6 खंडों में इनका बादल राग है। पहले आ चुका है बादल राग कितने खंडों में, अभी इस बार डायरेक्ट थोड़ा बेसिक सा पूछा है कि बादल राग किसकी है, तो निराला की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। 14 क्या कह रहा है हम पे, तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तलब, तलब मतलब तुम नहीं कहते, कई लोग होते हैं जैसे बीडी गोल्डन की तलब लगी हो, तो तलब, तलब मतलब चाह तो होती है, चाह के साथ साथ आवेश होता है, साथ साथ क्या होता है, बुलावा। नहीं कहता कि इसको तलब कर दिया गया, तलब मतलब बुलावा भी होता हम पे। जो नहीं होता तो वो क्या नहीं होना था, वेतन हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था इसका।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना का पर्यायवाची हाटक होता है, जातरूप होता है, कंचन होता है, ताम्रस होता है, जो नहीं होता तो क्या, अर्णव। अर्णव जो बनना था हमारा, अर्णव किसका था, सागर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, हरिया हरकुलस की हैरानी उपन्यास किसके। हरिया हरकुलस की हैरानी देखा, हम लोग देखे, हम जात देखे, 21वीं शताब्दी देखी, किसकी थी साहब, मनोहर श्याम जोशी की ये रचनाएं थी। ठीक है, अगला देखना, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती। सरकारी पत्र देखे थे, या सरकारी पत्र देखे या आपने सिलेबस देखा, तो सिलेबस में हमने देखा परिपत्र हमने पढ़ी रखा, अधिसूचना हमने पढ़ी रखी, अनुस्मारक हमने पढ़ा रखा, जो नहीं पढ़ा तो वो सूची पत्र था, और वही इसका आंसर है। ठीक है, सरकारी पत्रों में सूची पत्र की गणना नहीं होती है। ठीक है, अगला देखना, हिंदी में पार्श्विक व्यंजन कौन सा। हिंदी में पार्श्विक, ऑप्शन ए दिख रहा, र। र हमारा लुंठित है, लो हमारा क्या था, पार्श्विक था, य और व का था हमारे अर्धस्वर थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। क्वेश्चन नंबर 19 चलना, अब 19 देखना, 19 क्या कह रहा है हम पे, काव्य कृति आवाज भी एक जगह है कि रचयिता कौन है। काव्य कृति आवाज भी एक जगह है, फेमस बड़े राइटर हमारे मंगलेश डबराल की ये रचना मिलती है हम पे, आवाज भी एक जगह है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखना हिंदी का, हिंदी क्या कह रहा है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, कुमाऊनी भाषा की जो उपबोली है। सलानी देखना, तो सलानी श्रीनगर साइड बोलती है, तो कुमाऊं में तो पड़ता नहीं। ठीक है, नागपुरिया चमोली और रुद्रप्रयाग में बोली जाती, तो नागपुरिया भी है नहीं। लोहावा गैरसैंण के पास बोली जाती, तो है नहीं। एक ही तो ऑप्शन बोल रहा था, खर्च फर्जिया कहाँ की बोली है, कुमाऊनी भाषा की बोली है। इस बार देखना तो आयोग ने बड़ा मस्त खेला है। मस्त क्या खेला, हिंदी में मैंने देखा कई लोगों का सुनने में आया बड़ा अच्छा स्कोर है। मैक्सिमम बंदा जो अच्छी तैयारी वाला था वो यहाँ 20 में से 20 मार के हार का, जिनका 20 का स्कोर है, तो बड़ी बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों के लिए, अच्छा करने जा रहे हैं आप लोग। चलेगा उत्तराखंड, अब आ जाइए जीएस पे। और आज इस बार जो सबसे हार्ड पोर्शन था, जहाँ पे सबसे ज्यादा खेल कर रखा, खेला और का वो और का हमारा जीएस पे, और जीएस ही यहाँ पे मेरिट बनाएगी पटवारी की इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हो तो निम्न में से कौन सा आधार हो सकता है। तो कौन सा आधार होना था, सीधा सीधा एक ही याद रखना, नहीं हो सकता है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार इसमें नहीं होना था। शिष्टाचार होना था, सदाचार होना था, इसके साथ साथ एक चीज और होना था, शिक्षा। ठीक है, तीन ही आधार पे लग सकता है, ये तो हम कहते हैं सदाचार, शिक्षा और लोक व्यवस्था के आधार पे केवल क्या लग सकता है, उपबंध लग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनुच्छेद 338 संबंधित है। अनुच्छेद 338 एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 338 एक किससे था, हमारा जनजाति आयोग, एसटी आयोग से संबंधित था। 340 था हमारा ओबीसी आयोग से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखना, 23 हम पे क्या कह रहा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसे ही है जैसी दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से। ठीक है, पहला क्या दिखा रहा हम पे, 12:60। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, हमें क्या करना था, 12 का आधा कितना हो रहा था, 6 - 1 बराबर 5, तो 5 × 12 तो सीधा सीधा 60 दिख रहा था। वैसे ही हमने करना था 16 का आधा 8 में से एक गया 7, तो 16 × 7 बराबर 112 हमारा सही आंसर बैठना था। ठीक है, इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा, 6 मित्र ए बी सी डी तथा ई तथा एफ एक वृत्ताकार गोले में बैठे हैं। ठीक है, मुख करके बैठे, ई जो है कि डी के बाईं ओर बैठा, ई डी के, ये डी होगा, सॉरी क्या कहता है, ई डी के बाईं ओर बैठा। अगर ये ई है तो यहां पे हमारा डी है। ठीक है, इसके अगली बार क्या कह रहा, सी ए और बी के मध्य बैठा, अभी तो संबंध बचा। फिर दूसरा कह रहा, एफ जो बैठा है, एफ ई और ए के मध्य बैठा, एफ बैठा होगा, ये ई ए के मध्य बैठा होगा। इससे पहली शर्त क्या थी हम पे, सी जो कि ए और बी के बीच बैठा है, सी ए और बी के बीच बैठा। अब क्या कह रहा, हम पे क्वेश्चन पूछ रहा, बी के बाईं ओर कौन सा है, तो बी के बाईं ओर हम पे कौन सा था, डी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर अगला चलना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आकृति में बताना था हमें कुल टोटल कितने त्रिभुज हैं। सीधा सीधा चलना, 8 24 24 + 4 तो सीधा सीधा 28। नन ऑफ दीज, इसका आंसर क्या आना था, नन ऑफ दीज हमारा बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर
26 देखना, 26 में हमें क्या, गणितीय चिन्हों का सही समायोजन चुनिए जिससे स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सीधा ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, पहले प्लस होना था, फिर भाग होना था, फिर माइनस, फिर इक्वल टू हमारा कितना आना था, सीधा सीधा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनना था इसका। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, दिए गए कथनों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। पहला देखना हम पे क्या कह रहा, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी गायक लंबे, और सभी गायक लंबे हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखना, कुछ खिलाड़ी लंबे, हाँ कुछ खिलाड़ी लंबे हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सभी खिलाड़ी लंबे, ना ना सभी खिलाड़ी लंबे नहीं है, कुछ खिलाड़ी, कुछ ही हैं केवल जो लंबे। ठीक है, तो ऑप्शन केवल एक सुमेलित है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखना, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने के लिए निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधना माना। तो आपको सीधा सीधा याद रखना किसने माना था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको सही माना था। ठीक है, इसके साथ साथ अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम राष्ट्रपति के संपादित कार्यों को किया था। तो पहला जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने सर्वप्रथम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप राज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया। तो हमें याद है सीधा सीधा 7वां संविधान संशोधन था, 7वां और 31वां, आपको पता ही है संसद की सीटों के लिए बंटवारे बढ़ाने के लिए था। इसमें ही व्यवस्था की गई थी, क्या किया गया था, राज्य प्रमुख और उप राज्य प्रमुख के पदों को क्या किया गया था, लोप कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन आ जाना। 31 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी रिसोर्सेज है। तो देखना, रैम, सीपीयू, फाइल इन डिस्क, तीन के उपरोक्त सभी इसका क्या था हम पे आंसर था। तीन के तीनों हमारे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज थे। अगला देखना, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सिक्के मिले, इन सिक्कों को हम आहत नाम से जानते थे। तो 32 का जो आंसर आना था ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, अगला देखना 33वें क्वेश्चन पे चलना, खलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में। अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में है ना, आपको पता था कालसी अभिलेख हमें पता था ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। तो कलिंग राजा भी किसके, अशोक के कालीन था, उस टाइम कौन सी भाषा प्रचलित थी, तो सीधा सीधा आपको पता था प्राकृत भाषा, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हमारा आना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक प्रशासनिक किस स्तर पर नियुक्त होता था। अकबर के काल में जो आमिल होता था वो क्या होता था, गांवों में जो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था वो क्या करता था, आमिल नाम से कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे। तो सीधा सीधा सर सैयद अहमद खान ने कौन सी यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, पंजाब के कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पंजाब में जो कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये किया था राम सिंह ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, अगला देखना, सीधा सीधा निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। अल हिलाल और अल बिलाल किसने शुरू किए थे, आपको सीधे सीधे याद रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और अल बिलाल क्या किए थे, पत्र शुरू किए थे। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ये तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था, या क्वेश्चन की भाषा चेंज होकर क्या था, सबसे बाह्य परत कौन सा है, तो आपको पता है बहिर्मंडल। सबसे पास कौन सा था, क्षोभमंडल थी, और सबसे दूर हमारे कौन से होते, बहिर्मंडल होता है। पिछली बार भी मंडल से क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी मंडल से हम पे क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सोचने वाला था। सोचने वाला क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। मानसून, ये विश्व के हिसाब से पूछ रहा हमें, अगर भारत के हिसाब से पूछता तो कुछ आंसर अलग होता। लेकिन देखना, जेट स्ट्रीम भी मानसून को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारे क्षोभ मंडल और समताप मंडल में हमारी जेट स्ट्रीमें चलती है, तो वहां पे भी होता है। साथ साथ अल नीनो और तापीय विभिन्नता भी मौसम को प्रभावित करती है। जो नहीं करता तो पश्चिमी विक्षोभ क्या नहीं करता, मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी अल्पस घाटी में बैठती है। अल्पस घाटी में एक ही तो पवन थी इनमें से, जो थी कौन सी, फोन।
स्विट्जरलैंड और फ्रांस के मध्य जो बहती है कौन सी थी हमारी, फॉन पर्वत। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होना है। अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 कहता हम पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया। जो न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया आपको पता है, यहीं से हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में चली थी। कहां से, तो हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था, इसी कारण हरियाणा से हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना भी चली थी। इसके बाद देखना निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेपों के क्षेत्रों में से कौन सा ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में देखना थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, थोड़ा से इस बार जीएस थोड़ा लेवल की आई है भाई साहब। जिसने जीएस खेला है वो खेल गया, जिसने जीएस अच्छा खेला है तो उसे 80 जाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप 70 से 75 के बीच रहोगे ही रहोगे। ठीक है, बोलंगीर ये उड़ीसा में पड़ता ही पड़ता है। कोरापुट तो आपको पता ही है उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए फेमस है। दुमका और उड़ीसा में नहीं पड़ता, बाकी संबलपुर भी हमारा उड़ीसा में पड़ता है। संबलपुर जिला जो हमारा किसके बॉक्साइट के लिए फेमस है, कहां पे पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में कौवा उत्पादक देश नहीं है। हमने देखा था चार के चार हमें दक्षिण अमेरिका देश है। इक्वाडोर था, कोलंबिया था और ब्राजील था। इन तीनों में तो हमें कौवा पता ही पता है। जहां नहीं मिलता तो चिली में ज्यादातर पठारी क्षेत्र है, इस कारण यहाँ पे क्या नहीं होता, कौवा नहीं होता। इसके साथ साथ आपने ब्राजील में कौवा देखा था, सेंटोस पोर्ट देखा था, साओ पोलो देखा था, सबके सब किसके लिए थे, कौवा के लिए फेमस थे। अब आ जाना आज का थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन है। एक एल्गोरिथम की एक विशेषता है। एल्गोरिथम की जो विशेषता है ये क्या थी, गिनित। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होना था। एल्गोरिथम हमारा किस पद्धति पे काम करता है, तो गिनित पद्धति पे ये काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आ जाना। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको एक नाम मिलता है, उसे हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर बैठना था, सोर्स प्रोग्राम के नाम से उसे जाना जाता था। अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 46 पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा किसका उदाहरण है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग भाषा एक उदाहरण है तो वो कौन है, जावा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता, अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है। अटल वयो अभ्युदय योजना हमारे जो वृद्ध व्यक्ति होते थे उनसे संबंधित थी, या वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर बैठना था। अटल अभ्युदय योजना किसके से है, तो वरिष्ठ नागरिकों से है। क्वेश्चन नंबर 48 सबसे ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है इस सीरीज में। ठीक है, क्या कहता, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि दिखी। तो अभी देखना, जब कोविड देखा था हमने औद्योगिक क्षेत्र देखा था, यहाँ पे गिरावट आई थी। सेवा क्षेत्र देखा था तो यहाँ पे तो ज्यादा ही गिरावट आई थी। जो क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा उभरा और जहां पे भारत में वृद्धि दिखी वो हमें प्राथमिक क्षेत्र, या मैं कह दूं कृषि के क्षेत्र में भारत में इस टाइम सकारात्मक वृद्धि दिखी थी। तो ऑप्शन ए इसमें क्या होना था, बिल्कुल सही आंसर होना था। अब आ जाना हाल ही का 1 महीने पहले का करंट हम पे पहुंच गया था। करंट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस हम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमें उत्तराखंड को पहला रैंक मिला था झांकी में, और वहीं पे जो अध्यक्ष थे वो कौन था, अब्देल फतेह अल सीसी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर था। अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 50 पे देखना। 50 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। तो सामाजिक उन्नति हमें पता ही है, हमारा एक ही तो राज्य है जो साक्षरता के मामले में टॉप पे है, वहीं पे सामाजिक उन्नति सबसे ज्यादा है, वहीं पे महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो वो राज्य था हमारा केरल, वही एसडीजी में भी हमारा क्या था, टॉप पे है। ठीक है, अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सी टीम है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2022 बड़ी चर्चाओं में रहा था इस बार, क्योंकि यहाँ पे मेसी ने क्या जीता था, फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, और यहाँ पे मयप्पे को हरा के जीता था। तो फ्रांस और अर्जेंटीना के मध्य फाइनल हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, अगला देखना, निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है। नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को हमने इन्होंने जिस दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, भाला फेंक दिवस की भी इन्हीं के उसमें मनाया गया। तो किससे था, हमारा जेवलिंग थ्रो से ये संबंधित थे। ठीक है, अगला देखना, जयदीप धनखड़ ने निम्न में से किस नेता को हराकर 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए।
बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि यहीं से हमारे उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी हमारी मार्गरेट अल्वा। इन्हीं को हरा कर जयदीप धनखड़ हमारे क्या बने थे, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति देखना, राष्ट्रपति का चुनाव यशवंत सिंह सिन्हा ने लड़ा था, वो हारे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री ने जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव विवेकानंद की जन्मस्थली पे, कहां पे, हुबली में, कहां पे शुरुआत की थी इसकी? तो हुबली में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगला देखना, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत में किस राज्य में दर्ज किया गया? पशु रोग जो लंपी थी, लंपिया वायरस, अभी आपने देखा स्क्रीन में जो बड़े बड़े धब्बे हो रहे थे पशुओं के, वो सबसे पहले कहां पे देखा गया? तो ओडिशा में ये सबसे पहले देखा गया था। ऑप्शन सी इसका क्या होना था? बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 56 देखना, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सीधा सीधा याद रखना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू अभी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, बड़ी चर्चा कर रखी मैंने इस पे, तो चलिए आज तो आंसर की बता रहा हूं, फटाफट देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? 1960 बेरुवाड़ी वादी में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अभी अभी हाल ही में इसमें बदलाव हुआ है। क्या कहता है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो इसमें जो था 100%, क्या था? 100% एफडीआई कर दिया गया, किसमें? खाद्य प्रसंस्करण इकाई में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। अब आ जाना 59 में क्वेश्चन पे, क्या कहता है? भारत में कपास के बाद आने वाले कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, आपको सबको एक तो ये चीज सबको पता है, भारत में जो सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है वो सूती कपड़ा था। अगर उसने सूती कपड़ा ना दे के कपास दे दिया तो बात एक ही थी। इसके बाद जो दूसरा उद्योग हम पे आता है वो आता हम पे चीनी उद्योग। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, चीनी उद्योग, कपास के बाद जो दूसरा नंबर का आता है वो कौन सा है? तो चीनी उद्योग। ठीक है, अब देखना आज का थोड़ा बहुत सबसे हार्ड क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्या कहता है? भारत में वनस्पति तेल का विश्व में डैश 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 सबसे बड़ा और उपभोक्ता और डैश 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 नंबर का आयतक है। तो भारत विश्व में देखना तो दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पहले नंबर का क्या हमारा? आयतक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। पहले चीन था, चीन को हम ओवरटेक कर चुके हैं उपभोक्ता के मामले में। अभी भारत से ऊपर कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? उत्तराखंड पे आ जाना आप। उत्तराखंड तो चलो इजी थी, जीएस थोड़ा हार्ड था। जिसने अच्छा खेला भाई साहब जीएस, अच्छी शुभकामनाएं उन लोगों के लिए। बाकी तो जीएस ने इस बार काम कर रखा है सबका अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि अगले पेपर में यूकेपीएससी हिंदी और उत्तराखंड थोड़ा इजी पूछ रहा, आपको सबसे ज्यादा काम करना है तो जीएस पे करना है। जीएस पे हमें समझने वाली जीएस पे काम करना है, रटने वाली पे नहीं, क्योंकि इस बार रटने वाला जीएस था नहीं उतना। ठीक है, अगला उत्तराखंड में देखना। अब उत्तराखंड क्या कहता है हम पे? निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए घोषित है? तो दो ही तो विधानसभा सीट है उत्तराखंड में, चक्राता और दूसरी कौन सी हमारी? नानकमत्ता। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना सीधा सीधा। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया। अब देखना थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे लड़के मात खा गए। क्या कहता है? निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? ठीक है, आपको पता है कौशिक समिति और दो ही तो समिति बनी थी, एक तो कौशिक बनी थी, दूसरी हमारी दीक्षित बनी थी। कोश्यारी आयोग और रौतेला आयोग हमारा क्या था? सीधा सीधा डिलीट हो रहा था। अब देखना, दीक्षित आयोग हमें पता था 2002 में बना था। ठीक है, इसके साथ साथ 2008 में रिपोर्ट दी है। 2008 में अगर दे देता कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बनेगी तो राजधानी बन नहीं जाती, नहीं दी थी। दीक्षित आयोग ने सीधा मना किया था, इसीलिए तो गैरसैंण राजधानी नहीं बना था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन पे मैंने क्लास में भी बहुत बात की है, क्योंकि चर्चाओं में बहुत ज्यादा था। अभी अध्यादेश आया है इसी पे। क्या कहता है? उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो 2006 से जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कितना परसेंट दिया जा रहा है? 30% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बाकी पंचायतों में तो हम 50% देते हैं। ठीक है, अगला देखना। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत
निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी पहले गौरव सम्मान जो उत्तराखंड में मिले थे? 2021 में 5 लोगों को मिले थे, 2022 में भी 5 लोगों को मिले हैं। ठीक है, अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? अभी हमने देखे थे ना, दो ही तो मेले थे जो राजकीय मेले के रूप में घोषित किए गए थे, एक देवधुरा चंपावत में, दूसरा हमारा जागड़ा मेला पड़ता है हनोल में, लगता है भाद्र मास में, टोंस नदी के किनारे। इसी मेले को सतपाल महाराज बाइट वहां भी गए थे, वहां नाचे भी थे, उसी दिन इन्हें क्या घोषित किया था? जागड़ा मेला को राजकीय पर्व घोषित किया है। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में कौन नहीं थे? कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है। हरगोविंद पंत, जीवी पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल। जो नहीं थे तो वो कौन नहीं थे? दर्शन लाल पांडे। दर्शन लाल पांडे की जगह बीडी पांडे आता, तो जब 4 के 4 ऑप्शन होते हमारे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डैश 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 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो बायो रिजर्व एरिया कब धरोहर किया गया? तो 1988 में नंदा देवी रिजर्व को बायो रिजर्व एरिया यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। अब आ जाना, थोड़ा चर्चाओं में है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन या लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे लगा है? तो सीधा सीधा देवस्थल में भारत का पहला क्या लगा था? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में सबसे प्रथम कहां से शुरुआत होती है? तो पौड़ी जनपद से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बैठना था। अगला देखना, 71वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था वो कौन था? एडवर्ड गार्डनर साहब कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर था। अब देखना, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? आपने एक नाम सुना, गुरु हरसेवक से यहाँ पे क्या देहरादून की जमीनें छीन दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। हरसेवक दास उस टाइम क्या थे? हमारे गुरु राम राय दरबार के महंत थे। ठीक है, अगला देखना, अविभाजित उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? तो 22 सीटें थी। 9 सीटें क्या थी? हमारे विधान परिषद की टोटल 31 थी, लेकिन एक कार्यकाल पूर्ण हो गया, तो 30 लोगों की हमारी क्या अंतरिम सरकार बनी थी यहाँ पे। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, हिमालयन मसाला उद्यान डैश 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 में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। तो अभी जो ये मसाला उद्यान खोला गया है, मसाला पार्क खोला गया हमारा, सोनी नामक जगह पड़ती है रानीखेत के पास, वहीं पे ये स्थापित हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। अगला देखना, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नीति दर्रा, नीति, माणा, मोलिंगला, 3 के 3 दर्रे उत्तराखंड में, जबकि देवसा दर्रा हमारा उत्तराखंड में नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला देखना, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है। नंदाकोट पर्वत चोटी पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य पड़ती है। इसकी जो हाइट मिलती है हम पे 6861 मीटर ये ऊंचा पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में है? तो कोटेश्वर महादेव पड़ता हमारा रुद्रप्रयाग में, वहीं पे एक गुफा है कोटेश्वर गुफा के नाम से जानी जाती है। तो सीधा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से दूनागिरी पर्वत शिखर, दूनागिरी के नाम पे अभी हमने एक पोत का नाम भी रखा, नौसेना का नौवाहक पोत, वहीं से क्वेश्चन आ गया। दूनागिरी पर्वत हमारा कहाँ पे? नीति वैली, चमोली में पड़ती नीति वैली, वहीं पे हमारा दूनागिरी पर्वत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, गंगोत्री देखना, तो गंगोत्री का उद्गम, गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है, बिल्कुल सही बात है। सतोपंथ अलकनंदा का उद्गम होता है, बद्रीनाथ के पास में स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखा, मिलम गंगोत्री के उत्तर यानी माना घाटी में, ना मिलम हमारा कहां पे पड़ता है? मिलम हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो यही आंसर था। बाकी भागीरथी खड़ ग्लेशियर हमारा कहां पे है? तो वो भी हमारा चमोली बद्रीनाथ के पास स्थित है। ठीक है, अगला देखना, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड में नहीं पाया जाता? ब्लू पाइन, स्पुरस और देवदार, 3 के तीनों हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। भेंदी का वृक्ष उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल हमारा क्या था? सही जवाब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक रामगंगा की सहायक नदी है? आपको पता है लिसार और दारमा हमारी पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है।
जो कि रामगंगा की सहायक नदी नहीं होनी थी। ऑप्शन ए हमारा क्या था, बिल्कुल सही आंसर था। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला नेशनल पार्क था, बिल्कुल सही बात है। 1936 में इसकी स्थापना होती है, बिल्कुल सही बात है, 1936 में। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था, फिर पश्चिम रामगंगा नेशनल पार्क बना, फिर लास्ट में कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। तो जो सुमेलित नहीं होना था वो क्या था हमारा, इसका क्षेत्रफल 826 किलोमीटर नहीं है। जो आंसर बनेगा इसका 1 2 3 हमारे क्या थे, बिल्कुल सही आंसर थे। अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर जाना था। सिलना दर्रा, सिलना कहां पे पड़ता हमारा, पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिथौरागढ़ की ब्यास और कौन सी घाटी को जोड़ता है, तो दारमा घाटी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है इस सीरीज का, उत्तराखंड में थोड़ा हार्ड ही पड़ेगा, ये उत्तराखंड ही सीरीज का था, तो सीधा सीधा आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो वैसे, ठीक है। मीजोट्रोफिस पेलिटा, या हम इसे पटवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखें। पहला देख रहे हैं, ये नीलगिरी का स्थानिक है। ना ना, ये नीलगिरी का नहीं, ये हिमालय का है। किसका है, हिमालय का। तो पहला ऑप्शन तो था नहीं इसका। जो पटवा होता है ये काम मुख्यतः देखना हिमालयी राज्य में पाया जाता और उत्तराखंड में पाया जाता। अभी देखना हाल ही के दिनों में चर्चाओं में रहा था, क्योंकि ये विलुप्त, आयुष्मान ने इसे क्या कहते था, विलुप्ति की कगार पे है। और इसका विलुप्ति का जो कारण था वो क्या था, यह वन कटाव और आवास विखंडन और वनाग्नि के कारण ये क्या विलुप्त हुआ था। तो ऑप्शन हमारा क्या माना था, बी इसका बिल्कुल सही था, दूसरा और तीसरा था, जबकि ऑप्शन ए नीलागिरी का था नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन करने वाला संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया। पहला तो हमें पता था आईआईपी का, आईआईपी मौखमपुर यानी देहरादून में स्थापित किया गया, और दूसरा जो किया गया अभी हाल ही में वो भीमताल में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। देखना 86वां क्वेश्चन पे चलना। 86वां क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। उत्तराखंड के जो निम्न जनसंख्या में देखना, तो बागेश्वर की जनसंख्या अभी सबसे कम है। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करूं मैं, तो हरिद्वार की जनसंख्या सर्वाधिक पड़ती है हम पे, ठीक है। अगला देखना, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम होप पोर्टल, या हिंदी में हम क्या कह देते हैं, आशा। लॉकडाउन के बाद जब 2020 में शुरू किया गया था आशा होप पोर्टल के नाम से, ठीक है। ऑप्शन बी 87 का बिल्कुल सही था। अगला देखना, निम्नलिखित में से किसने 52 गढ़ियों को गढ़वाल के रूप में संगठित किया, या गढ़वाल का गठन किया, या गढ़वाल का एकीकरण किया। तो सीधा सीधा एक ही नाम तो हम पे आता, अजय पाल ने क्या किया था, गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि दी। तो बाज बहादुर जजिया कर भी लगाता है, बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि कौन देता, शाहजहां देता। उसके बाद हमने बाज बहादुर देखा था, मुगल दरबार के अनुकूल अपना दरबार बनाने की कोशिश भी कौन करता है, बाज बहादुर ही करता है, ठीक है। अगला देखना, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों को पेशावर कांड की पैरवी की थी। तो जो या वीर चंद सिंह गढ़वाली का केस किसने लड़ा, या ऐसा आएगा गढ़वाली सैनिकों या पेशावर कांड के सैनिकों को पैरवी किसने की, तो सीधा सीधा याद रखना मुकुंदी लाल ने इनकी क्या की थी, पैरवी की थी। तो 90 का ए ऑप्शन हम पे बिल्कुल सही था। अगला देखना, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। पहला देखना, कुमाऊं परिषद 1926, ना कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था 1916 में किया गया था, ठीक है। हिमालयन सेवा संघ 1938, ठीक है। अगला क्या देख रहा, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 की थी। गढ़वाल जागृति संस्था बिल्कुल सही था, 1939 की गढ़वाल जागृति संस्था हम पे मिलती है। अगला देखना, मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मानस खंड में जो राम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, अल्मोड़ा शहर को राम क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका क्या था, बिल्कुल सही आंसर था। अगला देखना, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ। लाखा मंडल वैसे तो हमने मैक्सिमम टाइप में पढ़ा, उत्तराखंड शैली का लाखा मंडल है, लेकिन उत्तराखंड था नहीं, तो हम पे एक ही ऑप्शन बचता है किस शैली का है, तो नागर शैली का एक था मंदिर था, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बैठना था। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 पे, खगमरे किले का निर्माण किसने किया था। खगमरा जो किला बनाया था भीष्मचंद ने बनाया था अल्मोड़ा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, कल्याण चंद ने लाल मंडी का किला बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, गढ़वाल के पंवार नरेश सुलेमान सिका को किसने शरण दी थी।
कौन से पवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण दी थी? तो आपको याद रखना है, सीधा सीधा पृथ्वीपति शाह ने इसे क्या दी थी? शरण दी थी। बाद में मेदिनी शाह इसे पकड़ा कर ले जाता दिल्ली, तो क्या करता पृथ्वीपति शाह? मेदिनी शाह को देश निकाला देता है। ठीक है, चंद का अगला क्वेश्चन देखना 96वां। चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? जो नगद कर था वो क्या था? हमारा सिरती था। जो नगद के बदले जो अनाज लिया जाता था उसे किस नाम से जाना जाता था? कोत। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था हम पे? निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो तिब्बत पर जो 3 बार आक्रमण किया था वो किसने किया था? तो एक नाम याद रखना हमारा, महिपति शाह ने 3 बार तिब्बत पे आक्रमण किया था। महिपति शाह के टाइम पीरियड में हमने देखा था माधव सिंह भंडारी, लोधी रिकोला, बनवारी दास, सभी ने क्या लगातार तिब्बत पे आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने कस्बों या शहर को दिया गया? हमें पता है उत्तराखंड के 3 कस्बे, 3 कस्बे कौन कौन से थे हमारे? काशीपुर, देहरादून और ऋषिकेश। इन 3 कस्बों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। आज का जो क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड को कौन सा रैंक दिया है? ये थोड़ा समस्यात्मक क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर हमें कहीं कहीं 2004 रैंक भी मिलता है, कहीं कहीं हमें 6वीं रैंक भी मिल रहा है। थोड़ा मिस डाटा हो गया शायद, तब भी इस क्वेश्चन को छोड़ लेना, आप अपने हिसाब से इसे चेक करना, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मेरे को। ठीक है, वैसे भी 99 ही क्वेश्चन करने पड़ते पेपर में, एक तो छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, तब भी इसका जैसे कंफर्म हो जाएगा मैं आपको शायद कमेंट में मेंशन करके बता दूंगा इसका आंसर क्या है। अगला देखना 100वां क्वेश्चन देखना आज का। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में राजस्व का प्रमुख स्रोत है। तो राजस्व का जो प्रमुख स्रोत नहीं था हम पे, पर्यटन से तो हमें राजस्व होता, खनन नीति तो हम हर साल बनाते, मतलब खनन से होता ही होता, जंगलात से हमें राजस्व होता है। जो नहीं था तो वो फिल्म उद्योग से हमें उतना राजस्व नहीं होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज जो पटवारी का पेपर हुआ था 12 फरवरी को, उसका आंसर की लेकर मैं आप लोगों के बीच आया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों का जिनका भी स्कोर 70 to 75 है, 70 to 75 जिनका भी स्कोर है, जिस भी जनपद से है, आप थोड़ा बहुत अच्छे स्कोर में, अच्छे सेफ जोन में हो। अभी जब फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद लगभग आंकड़े देना आपको शुरू कर देंगे कि कहां किसका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग एक काम करेगा, आप मेरे को पता है बहुत से लोग बहुत भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्टों से, इस बार 13 डिस्ट्रिक्टों के 13 टॉपर हमें मिलेंगे। तो थोड़ा एक काम करेगा, आप जैसे वीडियो खत्म होती है वीडियो में कमेंट में अपने नंबर लिख देगा, तब हमें थोड़ा बहुत मेरिट देखने में मजा आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन रहे हैं थोड़ा मेंशन करिएगा थोड़ा कमेंट में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के अच्छे स्कोर बनेंगे, कई लोग 80+ भी होंगे, लेकिन मेरे को जहां तक अभी तक दिख रहा है लगभग जो फाइटिंग है वो 70 to 75 के बीच ज्यादातर फाइट है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। जो भी लोग नए जुड़े हैं थोड़ा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा, बाकी वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, सब लोगों में थोड़ा वीडियो पहुंचाएगा। धन्यवाद।